फॉर्म 1 पर अच्छा काम। अब फॉर्म 2 की ओर बढ़ते हैं। जानकारी की समीक्षा करें और आगे बढ़े। अधिकांश मामलों में फसलें कटाई के लिए आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो आप हाँ विकल्प चुनें और कटाई के लिए तैयार खड़ी फसल की फोटो अपलोड करें। चयनित फसल के आधार पर प्लॉट के आकार का चयन करें। अपनी फसल के लिए बुआई की विधि के आधार पर दिए गए विकल्पों में से चुनें कि क्या फसलें एक तरफ की पंक्तियों या दो तरफ की पंक्तियों या ब्रॉडकास्टिंग विधि का उपयोग करके बोई गई है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग विधि के लिए आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि चयनित भूमि की लंबाई दक्षिण पश्चिम कोने से कितने कदमों में मापी गई है और चौड़ाई दक्षिण पश्चिम कोने से कितने कदमों में मापी गई है। चयनित फील्ड की लंबाई और चौड़ाई को कदमों में मापने के बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रूप से लंबाई और चौड़ाई की गणना करेगा और रैंडम नंबर निर्दिष्ट करेगा। जब आप आवश्यक जानकारी दर्ज करें तो उसे सहेजे के लिए प्रस्तुत करें बटन पर क्लिक करें। जानकारी की समीक्षा और अपडेट करने के लिए आप प्लॉट चयन डेटा संपादित करें बटन पर क्लिक करके दर्ज किए गए डेटा को एडिट कर सकते हैं। फसल के प्रकार का चयन करें। चयनित फसल शुद्ध फसल है या मिश्रण फसल है। दर्ज की गई जानकारी को सहेजें और आगे बढ़े। इसके बाद आपको चुनी गई फसल की जानकारी दर्ज करनी होगी। पहले फसल की किस्म चुनें, फिर चुनी गई फसल की गुणवत्ता चुनें। यदि जैविक कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है तो हाँ चुनें और यदि जैविक कृषि पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जाता है तो नहीं चुनें। आपको कटी हुई फसल की एक फोटो भी अपलोड करनी होगी और फोटो के साथ आपको फसल की कटाई का 30 सेकंड का एक वीडियो भी अपलोड करना होगा। फोटो एवं वीडियो स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें कटे हुए खेत एवं फसल की स्पष्ट पहचान हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है। चारे या भुट्टे के साथ और चारे या भुट्टे के बिना केवल दाने का वजन किलोग्राम में सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करें। जैसे मक्के के मामले में भुट्टे के साथ और बिना भुट्टे के दाने का वजन दर्ज करें। इस बात का ध्यान रखें कि चारे के बिना फसल की ओर तराजू के वजन की क्लियर फोटो अपलोड करें। अब आपको यह चुनना होगा कि प्रयोग की निगरानी किसके द्वारा की गई थी। जैसे एनएसएसओ का चयन किया गया है तो पर्यवेक्षी अधिकारी का नाम दर्ज करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करके भरी गई जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं। इससे आप किसी भी भरी गई जानकारी को सबमिट करने से पहले अपडेट कर सकेंगे। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप ड्राफ्ट सहेजे बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो फॉर्म ड्राफ्ट के रूप में सहेजा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको कटाई के समय दाने का वजन नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में आप चारे या भुट्टे के साथ दाने का वजन दर्ज कर सकते हैं और ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। और जब आपको बिना चारे या भुट्टे के दाने का वजन मिल जाए तो आप फॉर्म 2 पर जा सकते हैं और फॉर्म 2 जमा कर सकते हैं। आप फॉर्म 2 पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सहेजा गया डेटा प्रदर्शित हो रहा है। यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया दाने का वजन अधिक है तो ऐप आपको सूचित करेगा और जब आप सभी विवरणों की पुष्टि कर लेंगे तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सफलतापूर्वक फॉर्म 2 जमा करने पर आपको फॉर्म 2 के हरे रंग के टैब के आगे चेक मार्क दिखाई देगा। आप सबमिट की गई फॉर्म 2 की जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं और PDF कॉपी डाउनलोड और व्यू भी कर सकते हैं। किसी भी कारण से यदि फॉर्म 2 जमा करते समय आपके फोन पर नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है तो फॉर्म ड्राफ्ट के रूप में सहेजा जाएगा, जिसे इंटरनेट के वापस आने पर जमा किया जा सकता है। आपको ऊपरी बाएं कोने पर एक लाल अधिसूचना दिखाई देगी। इस पर क्लिक करें। सहेजे गए फॉर्म ऐप के सिंक सेक्शन में उपलब्ध होंगे।
नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद ऐप आपको ऑफलाइन मोड में सहेजे गए फॉर्म के बारे में भी सूचित करेगा और ठीक है बटन पर क्लिक करने पर सहेजे गए फॉर्मों के सिंक्रोनाइजेशन की सुविधा प्रदान करेगा। लाल रंग से प्रदर्शित पेंडिंग फॉर्म 2 पर क्लिक करें और फॉर्म 2 का डेटा सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज करें। आप फॉर्म 2 के हरे रंग के टैब और चेक मार्क को देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि फॉर्म 2 सबमिट हो गया है। बहुत अच्छे। फॉर्म 2 सफलतापूर्वक भरने पर बढ़िया काम। अब फॉर्म 3 की जानकारी की समीक्षा करें और आगे बढ़े। फॉर्म 2 में दर्ज किए दाने के वजन की समीक्षा करें। अगर सुखाने के लिए फसल का कुछ भाग अलग किया है तो उसका वजन किलोग्राम में दर्ज करें और सुखाने के बाद का वजन किलोग्राम में दर्ज करें। जब आप हर चीज से खुश हो जाएं, तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सफलतापूर्वक फॉर्म 3 जमा करने पर आपको फॉर्म 3 के हरे रंग के टैब के आगे चेक मार्क दिखाई देगा। आप सबमिट की गई फॉर्म 3 की जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं और पीडीएफ कॉपी डाउनलोड और व्यू भी कर सकते हैं। किसी भी कारण से यदि फॉर्म 3 जमा करते समय आपके फोन पर नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म ड्राफ्ट के रूप में सहेजा जाएगा, जिसे इंटरनेट के वापस आने पर जमा किया जा सकता है। आपको ऊपरी बाएं कोने पर एक लाल अधिसूचना दिखाई देगी। इस पर क्लिक करें। सहेजे गए फॉर्म ऐप के सिंक सेक्शन में उपलब्ध होंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद ऐप आपको ऑफलाइन मोड में सहेजे गए फॉर्म के बारे में भी सूचित करेगा और ठीक है बटन पर क्लिक करने पर सहेजे गए फॉर्मों के सिंक्रोनाइजेशन की सुविधा प्रदान करेगा। लाल रंग से प्रदर्शित पेंडिंग फॉर्म 3 पर क्लिक करें और फॉर्म 3 का डेटा सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज करें। आप प्रयोग 1 के हरे रंग के टैब को देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि 3 सीसी फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गए हैं।